बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने एक जुमला तो सुना ही होगा कि पाकिस्तानी $100 के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं। दोस्तों, ये जुमला पाकिस्तान को उस वक्त के गद्दार वजीर आज़म नवाज शरीफ की वजह से सुनना पड़ा था, जो इतना अरसा गुजरने के बाद आज भी भुलाया नहीं जा सका। आइए दोस्तों, आपको इस जुमले का पस मंजर बताते हैं। दोस्तों, ये हमारी अर्ज़ मुक़द्दस पाकिस्तान की हमेशा से ही बदबख्ती रही है कि यहाँ मुहिब वतन अफराद को इबरत का निशान बना दिया जाता है, जिसकी कई जिंदा मिसालें मौजूद हैं। और दोस्तों, हमारे सियासतदानों की गद्दारी पर एक तवील किताब लिखी जा सकती है, लेकिन हम आज आपको तकरीबन 24 साल पहले अपने गद्दार हुक्मरानों की गद्दारी और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की दास्तान सुनाएंगे। दोस्तों, इस मुहिब वतन पाकिस्तानी का नाम मीर एमल खान कांसी है, जो हमारे वतन फरोश हुक्मरानों की भींट चढ़कर खालिक हकीकी से जा मिले और पाकिस्तानी हुक्मरानों के चेहरे से नकाब भी उतार गए। दोस्तों, एमल कांसी 10 फरवरी 1964 को कोयटा में पैदा हुए। एमल कांसी बलूचिस्तान के पश्तून कबीले से ताल्लुक रखते थे। अपनी मौत से पहले BBC को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि मेरा असल नाम एमल खान कांसी है। मैं क्योंकि बलूचिस्तान में पैदा हुआ और बलोच अपने नाम से पहले मीर का लफ्ज लगाते हैं, इसलिए मेरे शनाख्ती कार्ड पर गलती से मीर एमल खान कांसी लिखा गया है। दोस्तों, एमल कांसी ने बताया कि वो 1991 में अमेरिका गए थे। वहाँ उनका एक दोस्त रहता था जो अमेरिका के शहर वर्जीनिया में मुस्तकिल रिहायशी था। एमल कांसी के बकौल वो अमेरिका में घूमने आए थे। अगर माहौल पसंद आया तो यहाँ बिजनेस भी कर लूंगा, और वो अपने साथ कुछ पैसे भी लाए थे। दोस्तों, एमल कांसी एक मुहिब वतन पाकिस्तानी थे और वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे। अमेरिका में सियासी पनाह लेने के बाद एमल कांसी CIA के आला ऑफिसर के बेटे क्रिस मार्सनी की कोरियर कंपनी में मुलाजमत करने लगे। ये कंपनी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हेडक्वार्टर में खुफिया दस्तावेजात पहुंचाती थी। दोस्तों, एमल कांसी किसी तरह CIA का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए और वो पाकिस्तान और अमेरिका के दुश्मनों के खिलाफ काम करने लगे। दोस्तों, CIA वाले इतनी जल्दी किसी गैर अमेरिकी पर भरोसा नहीं करते। CIA का ये हमेशा से तरीका कि किसी भी मुल्क के सहाफ़ी और सियासतदानों को खरीद कर उनको अपने मुल्क के खिलाफ उकसाया जाए और उन्हें कमजोर किया जाए। दोस्तों, एमल कांसी अपना काम करते रहे और अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका दुश्मनों को ख़त्म करते रहे। दोस्तों, अपनी कोरियर मुलाजमत के दौरान एमल कांसी ने एक बार अमेरिकी खुफिया एजेंसी के दस्तावेजात खोलकर पढ़ लिए, जिसमें 5 मुसलमानों के कत्ल का मंसूबा था जो मारे गए थे, और पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई का भी मंसूबा था जिसे वो नाकाम बनाना चाहते थे। दोस्तों, ये 25 जनवरी 1993 की सर्द सुबह थी। 7:07 पर वर्जीनिया में मैकलन की 123 नंबर सड़क के एक सिग्नल पर एक गाड़ी रुकी। उसमें से दरमियाने कद का एक खूबसूरत जवान निकला। दोस्तों, ये एमल कांसी थे। एमल कांसी के पास चीन की बनी हुई AK-47 क्लाशनकोव थी। उन्होंने गाड़ी से उतरते ही फायर खोल दिया और उनका हदफ CIA के 5 अहलकार थे। 3 अहलकार बच गए, जबकि 66 साला डॉक्टर लासिंग पेंट और इंजीनियर डार्मिंग मारे गए थे। दोस्तों, एमल कांसी इत्मीनान से फायर करने के बाद फरार हो गए। ये वाकया CIA के हेडक्वार्टर के बाहर पेश आया था। एमल कांसी CIA के मौजूदा और साबिक डायरेक्टर को मारना चाहते थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ सारी कार्रवाई और मुसलमानों के कत्ल करने में शामिल थे, लेकिन वो दोनों बच गए थे। दोस्तों, एमल कांसी अगले ही रोज PIA की फ्लाइट से पाकिस्तान आ गए। अमेरिकी पुलिस ने एमल कांसी के फ्लैट पर छापा मारा और उसके दोस्त जाहिद मीर से क्लाशनकोव बरामद कर ली। क्लाशनकोव पर एमल कांसी के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद थे और DNA रिपोर्ट ने भी एमल कांसी को मुजरिम साबित कर दिया था। दोस्तों, अमेरिका ने एमल कांसी की तलाश शुरू कर दी और दूसरी तरफ CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मुसाद के ताल्लुकात भी खराब हो चुके थे, क्योंकि एमल कांसी उनका पाकिस्तान के खिलाफ सारा प्लान ले उड़े थे। दोस्तों, 15 जनवरी 1997 को अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन और वजीर खारजा मैडलिन अल्ब्राइट ने जाती तौर पर उस वक्त के सदर पाकिस्तान फारूक लगारी और गद्दार वजीर आजम नवाज शरीफ से रब्ता करके एमल कांसी की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन की इजाजत ली थी। अमेरिका एमल कांसी को तलाश करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। दोस्तों, एमल कांसी को पकड़ने के लिए FBI और CIA की मुश्तरका टीम तश्कील दी गई, जिसका सरबराह इस्लामाबाद में CIA का स्टेशन चीफ गैरी शेरोन था और ऑपरेशन की मनसूबाबंदी FBI के ब्रॉड गैरेट की थी। दोस्तों, एमल कांसी उस वक्त पाक अफगान कबायली पट्टी पर रिहाइश पजीर थे, जबकि दूसरी तरफ एमल कांसी के घर की निगरानी शुरू हो गई। उसके खानदान के टेलीफोन टेप होने लगे। एमल कांसी के दोस्त अहबाब का ताकुब शुरू हो गया और एमल कांसी की तस्वीरें पूरी दुनिया में छपवा दी गई और इतला देने वाले को $10 मिलियन इनाम देने का भी ऐलान किया गया था। दोस्तों, अमेरिकी जासूस इंतहाई जदीद आलात के साथ पाकिस्तान आ गए और एमल कांसी की तलाश के लिए सैटेलाइट की हदूद भी मखसूस कर दी गई। दोस्तों, यूं एमल कांसी आगे था और अमेरिकी जासूस इदारे उसकी बू सूंघते हुए पाकिस्तान का कोना कोना छान मार रहे थे। एमल कांसी को पकड़ने के लिए अमेरिकी इदारे CIA ने तकरीबन 13 ऑपरेशन किए और उसके घर को लगातार दिन रात निगरानी में रखा गया। दोस्तों, एमल कांसी कई बरस अकबर बुगटी की पनाह में रहे।
रहे, लेकिन जब आसिफ जरदारी और नसीरुल्लाह बाबर की जानिब से अकबर बुगटी पर दबाव डाला गया तो एमल कांसी खुद ही वहां से चले गए और अमरीकी मुखबरों को भी पता चल चुका था कि एमल कांसी पाक अफगान कबायली पट्टी पर रिहाइश पजीर हैं। अमरीका ने अपने मुखबरों को वो तमाम वसाइल दिए जो वो चाहते थे ताकि वो किसी तरह एमल कांसी को पाकिस्तान की हदूद में धकेल कर ले आए, और पाकिस्तान में अमरीका गद्दार हुकूमत के साथ पहले ही मुका कर चुका था। दोस्तों, एक बार चमन और सीबी में अमेरिकन कमांडोज ने अपने एजेंट की मुखबरी पर छापा मारा और अफगान बॉर्डर पर एक सरदार के डेरे को घेरे में ले लिया, लेकिन एमल कांसी बच निकले और अमेरिका के कुछ भी हाथ न आया। एमल अफगानिस्तान चला गया। वहाँ एक पठान दोस्त ने एमल कांसी को एक दिलकश कारोबारी पेशकश की कि वो अफगानिस्तान के रास्ते रूसी इलेक्ट्रॉनिक अशिया पाकिस्तान स्मगल करके भारी रकम हासिल कर सकता है, और यही पेशकश एमल कांसी को डेरा गाजी खान ले आई थी। डेरा गाजी खान पहुंचकर एमल कांसी ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन फिर अचानक उसके एक पठान दोस्त ने हुकूमत को मुखबरी कर दी और अमरीकी FBI के हुकाम तक ये बात पहुंचाई गई कि एमल ने किसी नए नाम से डेरा गाजी खान से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। और दोस्तों, जब सबूत मांगे गए तो फौरन अंगूठे के निशान से उसकी शनाख्त चेक की गई। इस मालूमात के बदले अमेरिकन हुकाम को हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से अरबों रुपए की पेशकश की गई थी। और फिर दोस्तों, आखिरकार 15 जून 1997 को डेरा गाजी खान के शालीमार होटल कमरा नंबर 312 पर सुबह 4 बजे अमेरिकन कमांडोज और लोकल पुलिस के हमरा छापा मारा गया। वहाँ एमल कांसी सैफुल्लाह के नाम से ठहरे हुए थे, जहाँ उन्हें नहायत चालाकी और मुहारत से गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, गिरफ्तारी के वक्त एक चौंका देने वाली बात सामने आई कि अगर गिरफ्तारी में चंद सेकंड की ताखीर हो जाती तो वहाँ बहुत ज्यादा तबाही होती, क्योंकि एमल कांसी हर वक्त बारूद से भरा हुआ ब्रीफकेस अपने साथ रखते थे और वो जिंदा गिरफ्तार होने की बजाय मरना कहीं ज्यादा पसंद करते थे। और दोस्तों, गिरफ्तारी के वक्त एमल कांसी ने एक मुकद्दस हमाइल शरीफ मुतालका हुकाम को दिया, जिसे वो हर वक्त अपनी जेब में रखते थे, और मुतालका हुकाम से कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे अब अमरीकियों के हवाले कर दोगे और मुझे गवारा नहीं कि किसी तौर पर हमाइल शरीफ की तौहीन हो। दोस्तों, गिरफ्तारी के वक्त एमल कांसी मुस्कुरा रहे थे और इंतहाई पुरसुकून थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुतल्लका पाकिस्तानी हुकाम से कहा कि मैं तो कामयाब हो गया हूँ, लेकिन तुम सब इस कदर बदनसीब हो कि तुम और तुम्हारा इदारा सारी उम्र अपने इस कारनामे और बहादुरी का ना तो कहीं जिक्र कर सकेंगे और ना ही फख्र कर सकेंगे, क्योंकि जिन लोगों को तुमने खुश करने के लिए ये काम किया है वो खुद इस कारनामे को तुम्हारे नामा अमाल में बतौर गाली के तौर पर जरूर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जब पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से अमेरिका को इतला पहुंचाई गई तो अमेरिका में हलचल मच गई। CIA की हिदायत पर एक खसूसी तैयारा एमल को लेने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गया। दोनों ममालिक के दरमियान बगैर किसी तहवील मुजरमान के मुआहिदे के बगैर एक पाकिस्तानी शहरी एमल कांसी को अमेरिका के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, एमल कांसी के मुखबर को $35 लाख और अमेरिका में खसूसी रहायशगाह दे दी गई, और जबकि एमल कांसी को वर्जीनिया में पहुंचा दिया गया, जहां फेयरफैक्स की अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। दोस्तों, इस मशहूर और रुसवाए ज़माना मुकदमा में अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बड़े तौहीन आमेज अंदाज में वो जुमला कहा था जो आज भी पाकिस्तान के गद्दारों की वजह से पाकिस्तानियों को सुनना पड़ता है कि पाकिस्तानी $100 के बदले अपनी माँ भी बेच देते हैं। दोस्तों, अपनी मौत से पहले एमल कांसी ने एक खत में कहा था कि अमेरिकन एजेंटों को मारना मेरा अपना मंसूबा था, और गिरफ्तारी के हवाले से कहा कि जिन लोगों ने मेरी मुखबरी करके मुझे अमेरिका के हवाले किया वो डेरा गाजी खान के लगारी और खोसा कबाइल के इलाके में आज भी जिम्मेदार हैं। और दोस्तों, 14 नवंबर 2002 को अमेरिकी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे एमल कांसी को जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया और वो अपने खाली के हकीकी से जा मिले। मरते वक्त एमल कांसी की जबान पर ये अल्फाज थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और दोस्तों, हैरान कुन बात तो ये है कि जब एमल कांसी को गिरफ्तार किया गया तो नवाज शरीफ तुर्की के दौरे पर थे और उन्होंने अपने एक खास वजीर को अमेरिकन हुकाम से खसूसी ताउन करने का भी कहा था। दोस्तों, अमेरिका ने एमल कांसी को रमजान में सजाए मौत दी। आपको एक हैरान कुन बात और मुसलमानों की बेहिसी का वाकया बताते हैं कि जब एमल कांसी को रमजान में सजाए मौत दी जा रही थी तो 3 ईसाई तंजीमों ने उसकी मुखालफत की थी कि ये मुसलमानों का मुकद्दस महीना है और एमल को रोजे रखने दिए जाएं। और दोस्तों, जब 14 नवंबर को एमल कांसी को फांसी दी जा रही थी तो 85 अमेरिकन शहरी जेल के बाहर बत्तियां और फूल उठाए खड़े थे, जबकि दोस्तों मुस्लिम ममालिक में से किसी एक मुल्क की भी गैरत ना जागी वो रमजानुल मुबारक में एमल कांसी की सजा मुअख्खर करा सकें। दोस्तों, अमेरिकन FBI ने 2011 में मशहूर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये बयान दिया कि उन्होंने नवाज शरीफ से बात और उन्हें उनकी मतलूबा रकम $35 लाख के एवज अपना मतलूबा शख्स एमल कांसी उठा लिया। और उस वक्त के वजीर खारजा चौधरी शुजात हुसैन ने भी यही कहा था कि उन्हें $35 लाख मिले थे जो नवाज शरीफ की जेब में गए थे। दोस्तों, अपनी वीडियो का इस शेर पर इख्तिताम करते हैं कि जिन लोगों ने खून देकर इस फूल को रंगत बख्शी है तो 4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।